संकट से जूझ रहा है। इलाज के साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त आ रही है वो है मेडिकल ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग परेशान हैं और इसी परेशानी को दूर करने के लिए DRDO ने एक दवा बनाई है, जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि इस दवाई के इस्तेमाल से ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सकेगा। इसकी दवा की जो सबसे खास बात है वो इसके इस्तेमाल के बाद जल्द ही मरीज कोविड नेगेटिव हो जा रहा है। कोरोना काल की नई संजीवनी। भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी। एंटी कोरोना दवा को मंजूरी। सात दिन में कोरोना के खात्मे का दावा। महामारी के इस दौर में चुनौतियों की कोई थाह नहीं है। न कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर ही ब्रेक लग रहा है और न ही देश में मातम का सिलसिला थम रहा है। वायरस की काट के लिए तमाम जतन, तमाम कोशिशें बौनी साबित होती जा रही हैं। जो जीवन रक्षक दवाएं असरदार भी हैं, उन्हें हासिल करना भी अपने आप में कड़ी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन मुसीबत और चुनौतियों से भरे इस वक्त में उम्मीद की किरण एक बार फिर भारतीय वैज्ञानिकों ने जगाई है। देश के रक्षा विशेषज्ञ और अनुसंधान संगठन यानी DRDO ने एक ऐसी एंटी कोरोना दवा का आविष्कार करने का दावा किया है जो महज 7 दिन के भीतर कोरोना के मरीज को दुरुस्त कर सकती है। खास बात ये कि DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत भी दे दी है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ patients are coming out of oxygen much faster as compared to standard of care arm. ऐसा नहीं है कि देश के वैज्ञानिकों ने इस एंटी कोरोना दवा का आविष्कार महज चंद दिनों के भीतर ही कर लिया है। DRDO ने जिस एंटी कोविड दवा बनाने का दावा किया है उसकी कहानी कोई अभी की नहीं है। इस पूरे अभियान को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा साल 2020 में, क्योंकि इसी साल मार्च में देश में पहला कोरोना का मरीज सामने आया था और अप्रैल के महीने से ही DRDO ने कोरोना के खिलाफ एक कारगर दवाई बनाने का काम शुरू कर दिया था। यानी वैज्ञानिकों को इस दवा का आविष्कार करने में पूरा 1 साल का वक्त लगा है। दावा किया जा रहा है कि न सिर्फ इस दवा के अब तक के नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं, बल्कि जिन जिन चरणों से होकर ये दवा अभी तक गुजरी है, उन चरणों में भी दवा के सकारात्मक नतीजे ही सामने आए हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। ये दवा DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज और हैदराबाद सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने साथ मिलकर तैयार की है। इस दवा को अभी 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG नाम दिया गया है। इस दवा के दौरान पाया गया कि ये मॉलिक्यूल वायरस के खिलाफ बेहद प्रभावी ढंग से काम करती है। दावा किया जा रहा है कि जिन मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया उनमें तेजी के साथ सुधार दिखा गया। साथ ही मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हो गई। इतना ही नहीं, इस दवा को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि इस दवा का इस्तेमाल करने वाले मरीजों की कोरोना रिपोर्ट दूसरे मरीजों की तुलना में जल्दी नेगेटिव हो रही है। यानी इस दवा के इस्तेमाल के बाद मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं।
यही वजह है कि अब इस दवा को बनाने की जिम्मेदारी जानी मानी कंपनी डॉक्टर रेड्डीज के कंधों पर सौंपी गई है। DCGI ने हमें इस ड्रग को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन अभी पिछले हफ्ते मई के प्रथम सप्ताह में दिया है और अब ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं। दरअसल इस दवा का इस्तेमाल भी दूसरी दवाओं की तुलना में आसान बताया जा रहा है। DRDO का दावा है कि ये दवा ग्लूकोज जैसे पाउडर के रूप में आती है, जिसे पानी में घोलकर सुबह और शाम की डोज की तरह दिया जाता है। इस दवा को लेकर एक और चौंकाने वाला दावा सामने आ रहा है, जहां कोरोना वायरस सबसे ज्यादा असर 60 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों को करता है। वहीं इस दवा के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 65 साल से ज्यादा के उम्र के बुजुर्गों पर भी कारगर